Hello my dear friends, welcome to the Discrete IAS. My name is Bharat. In this video we are going to discuss how to read newspaper effectively for UPSC CSE. Basically newspaper in UPSC means The Hindu or Indian Express. Okay, but to read newspaper effectively for UPSC you need to follow the syllabus, because syllabus will guide you about what to read and what to skip. सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चीज़ें पढ़नी है और कैसे फोकस करना है ये हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से GS3 का हिस्सा है सिक्योरिटी एंड GS2 का हिस्सा है इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके, एंड अगेन GS2 में सिलेबस में है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लीडर पॉलिटिकल रिमार्क पास करता है किसी इशू के रिगार्डिंग या फिर किन्हीं दो लीडर्स के बीच में वर्बल स्पैट्स होती है, मान लो इनमें से कोई भी इश्यू जैसे हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, कश्मीर इश्यू, खालिस्तान, फार्मर बिल्स, रिवर डिस्प्यूट, कम्युनल राइट्स, CAA प्रोटेस्ट, NRC, इनसे रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको पॉलिटिकल रिमार्क्स मिलता है तो आपको फोकस क्या करना है, आपको पॉलिटिकल रिमार्क क्या था इस पर फोकस नहीं करना है, आपको इस पर भी फोकस नहीं करना है कि किसने पॉलिटिकल रिमार्क पास किया। आपको फोकस करना है एक्चुअली में इश्यू क्या है और उस इश्यू का सॉल्यूशन क्या है और जेनेसिस क्या थी। जैसे कश्मीर के रिगार्डिंग बहुत फ्रीक्वेंट आपको पॉलिटिकल रिमार्क्स सुनने को मिल जाएंगे, तो बेसिकली आपको कश्मीर इश्यू की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए प्रॉपर कि बेसिकली ये कश्मीर इश्यू था क्या, कैसे इसकी जेनेसिस हुई और हम इसमें क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। बेसिकली आपका सॉल्यूशन हमेशा एक फोकस एरिया होना चाहिए, बिकॉज UPSC हमेशा इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ओरिएंटेड रहती है। ऐसे ही आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले इश्यूज़ को भी आपको फोकस करना है। जैसे करंटली इशू चल रहा है पेट्रोल डीजल की प्राइस को, तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस क्यों हाई जा रही हैं और अगर सस्ती थी फिर भी गवर्नमेंट ने हमसे चार्ज ज़्यादा क्यों किया, ये आपको सॉल्यूशन होना चाहिए। इस तरीके से आपको सोचना है। तालिबान अगर अफगानिस्तान में राइज हुआ है तो उस पर इंडिया के क्या रिलेशंस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, करेंसी क्यों डिवैल्यू और डिप्रिशिएट हो रही है, इस पर आपको नज़र होनी चाहिए। इस तरीके से आपको ये फोकस करना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कोई भी इशू जो सोशियो इकोनॉमिक इशू से रिलेटेड है, जैसे अर्बनाइजेशन, सैनिटाइजेशन, एनवायरनमेंट में जैसे दिल्ली का जो पॉल्यूशन वाली प्रॉब्लम है, पंजाब में पराली बर्निंग वाली जो इशू है, इन सब चीज़ों पे आपको हमेशा अपडेट रहना है। कोई भी डिमाइज हो, किसी की डेथ हो किसी पर्सनैलिटी की, या फिर किसी को अवार्ड मिले, या फिर स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग कोई न्यूज़ हो, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप करना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है अंटिल कोई इंपॉर्टेंट लैंडमार्क कुछ अचीव हो गया हो या फिर कोई ऐसी लैंडमार्क पर्सनैलिटी का डेथ हुआ हो जिसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया हो इंडियन सोसाइटी को, या फिर कुछ ऐसा स्पोर्ट्स में कुछ ऐसा हिस्टोरिकल अचीवमेंट हुआ हो, उन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जहाँ भी राइज हो वो तो आपके लिए एक गोल्डन चीज़ें है, वहाँ तो आपको फोकस करना ही है। जैसे एब्रोगेशन ऑफ 370, कैसे आपने एब्रोगेट कर लिया, जबकि उसमें डिमांड थी कि एक्सटेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी बिल चाहिएगी, लेकिन वो है नहीं। तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ पर आपको फोकस करना ही है। कोई लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने पास किया है वो फोकस का हिस्सा है। जुडिशियल रिव्यू, आधार एज मनी बिल, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो ये काफ़ी फ्रीक्वेंट न्यूज़ में भी था और क्वेश्चन भी इस पर आया हुआ है। कोई फ्रीक्वेंट कमेटी रिकमेंडेशंस है उस पर आपको फोकस करना है। अब फाइनली हम एक इश्यू से समझते हैं कि कैसे आपको एक होलिस्टिक तरीके से उस इश्यू को कवर करना है। लेट्स से फार्मर प्रोटेस्ट, इसको मल्टीपल डायमेंशन से अगर हम सोचें, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट की पॉलिटिकल डायमेंशंस ये है कि ये फार्मर प्रोटेस्ट 3 फार्म बिल्स के कारण हो रहे थे। तो बेसिकली उन 3 फार्म बिल्स में ऐसा क्या लेजिस्लेट कर लिया था हमारी सेंट्रल असेंबली ने कि ये इतना बड़ा इश्यू हो गया। इकोनॉमी के एंगल से हम देखें तो बेसिकली फार्मर्स के लिए इकोनॉमी में क्या इश्यू हैं, जैसे फार्मर इनकम डबल करने के लिए सरकार वादे करती है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या फ्लॉज हैं, MSP का क्या इश्यूज़ है, APMC में क्या इश्यूज़ हैं, तो ये इकोनॉमिक एंगल हो गया आपका। एथिकल इश्यू, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो एक तरफ फार्मर्स हैं और एक तरफ हमारी फोर्सेज हैं। फार्मर वर्सेस फोर्सेज दोनों ही नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो फार्मर हैं ये फूड सिक्योरिटी का हिस्सा है और फोर्सेज हैं ये नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा है। तो एथिकल एंगल राइज हो गया कि दोनों में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और आप एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर SP हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, तो एक केस स्टडी बन सकती है। फार्मर प्रोटेस्ट में सिक्योरिटी का एंगल भी ऐड हो गया कि कहीं फॉरेन फंडिंग तो नहीं हो रही है, बिकॉज एनी काइंड ऑफ प्रोटेस्ट इन इंडिया इज अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द एडवर्सरी। फाइनली सॉल्यूशन क्या हो सकता है, तो अब कितने सारे डायमेंशंस खुल गए एक इश्यू से, 1 2 3 4 5। दिस इज कॉल्ड द न्यूज़पेपर रीडिंग। आपको फार्मर प्रोटेस्ट में ये फोकस नहीं कर रहा है कि कोई फार्मर लीडर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या बोल रहा है या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर इसके लिए क्या बोल रहा है,
आपको फोकस इन डायमेंशंस पे करना है, आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी है न्यूज़पेपर रीडिंग करते वक्त। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे न्यूज़पेपर रीड करना है। थैंक यू सो मच। एंडिंग दिस वीडियो।